हेलो एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। यह पावन दिन हमारे अंदर एक ऊर्जा का भाव, श्रद्धा का भाव, आदर का भाव क्यों भर देता है, इसलिए इसकी महिमा को जानना आवश्यक है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी का जन्म आषाढ़ की पूर्णिमा को हुआ था और यह भी माना जाता है कि उनके सम्मान में ही प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में ये पूर्णिमा का पर्व हम मनाते हैं। कुछ वर्षों के बाद जब वे बहुत ज्ञानी हो गए, परम ज्ञानी, उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने अपने शिष्यों और मुनियों को सर्वप्रथम श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। श्रेष्ठ गुरु संसार में विश्वामित्र वशिष्ठ, गुरु कृपा से राम जी बने जगत के इष्ट। जितने भी गुरुओं को हम जानते हैं सभी का श्रेष्ठ स्थान रहा है। गुरु को पारस जानिए, करे लौह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। अगर हमने आरुणि की भक्ति देखी है तो आरुणि की गुरु भक्ति से भी हमने शिक्षा पाई है। कबीर जैसे संत ने भी गुरु महिमा का गुणगान किया है। गुरु के लिए जितना भी कहा जाए वह कम है। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला, गुरु है सबसे अनमोल। पुरातन काल में ऋषि, साधु, संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा पर जाते थे और आषाढ़ की पूर्णिमा से 4 माह तक एक ही स्थान पर रहकर ध्यान, पूजन और साधना करते थे। अतः यह पूर्णिमा, पवित्र पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाने लगी। हर प्रकार से नादान व्यक्ति को गुरु ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सम्मान नहीं। चाहे जितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु के ही सानिध्य से हमें सच्चाई और सही मार्ग का ज्ञान हो पाता है। और साथ ही गुरु के महत्व को, उनके सम्मान को हमें अपने हृदय से नमन करते रहना चाहिए। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। कलम लेखनी की महिमा और उसका क्या मतलब है, ये गुरु ने ही हमें बताया है। जब कुछ उपाय नहीं सूझता उस समय गुरु ही हमें कठिन राहों को सरल कैसे बनाया जा सकता है उसकी ओर हमें प्रेरित करते हैं। शिल्पी छेनी से करे सपनों को साकार, अनगढ़ पत्थर से रखे मनचाहा आकार। जैसे भी चाहते हैं वो हमें मनचाहे आकार में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात हमें सही रूप प्रदान करते हैं। माटी रखकर चाक पर घड़ा गढ़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु को हर व्यक्ति सम्मान देता है, क्योंकि वास्तव में गुरु ही इंसान को इंसान बनाता है। ऐसे गुरुओं को शत शत प्रणाम। 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि माटी से मूरत गढ़े, सद्गुरु फूके प्राण, अपूर्ण को पूर्ण करे, भवसागर से देता त्राण। धन्यवाद।